चलिए जानते हैं देश दुनिया की सलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अब अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों की घटती संख्या के बीच यात्रियों को प्राथमिकता के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक फ्लाइट में सफर के दौरान मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य था। मंत्रालय ने अनुसूचित एयरलाइन को भेजे पत्र में कहा कि नवीनतम निर्णय कोविड-19 प्रबंधन प्रतिक्रिया के लिए सरकार की क्रमिक दृष्टिकोण की नीति के अनुरूप लिया गया है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का केंद्र सरकार पर हमला। बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हाल में मेघालय के गवर्नर पद से रिटायर्ड हुए सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़ेंगे। इससे पहले ही अडानी के पानीपत में गोदाम बनवा दिए गए। किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला। जब आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ मुख्य मांगे थी। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। हरियाणा के 18 जिलों से आचार संहिता हटा दी गई, 4 में लागू रहेगी। हरियाणा के 18 जिलों से चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटा ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस आशय का एक पत्र लिखा गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि जिन 4 जिलों में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होने अभी बाकी हैं, सिर्फ उनमें ही आचार संहिता लगी रहेगी और इनमें फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद शामिल है, जहां 22 और 25 नवंबर को वोटिंग होगी। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी और उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब के किचन से पुलिस को खून के निशान मिल गए। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस रात आफ्ताब को उसके फ्लैट पर ले गई थी। इसी दौरान उसके किचन में खून के निशान मिले। इधर जिस डॉक्टर ने मई में आफ्ताब के कटे हुए हाथ का इलाज किया था, उसे पुलिस ने मुख्य गवाह माना है। बता दें कि पुलिस ने जब आफ्ताब के फ्लैट की तलाशी ली थी, तब एक डॉक्टर का पर्चा उन्हें हाथ लगा था। बागी विधायकों पर एक्शन न होने से माकन का इस्तीफा। जय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया। माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को चिट्ठी लिखकर राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया। साथ ही दूसरा प्रभारी ढूंढने की अपील की। इस चिट्ठी के बाद अब यह माना जा रहा कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उन पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इनमें 2 महिलाओं समेत 37 कैंडिडेट्स के नाम हैं। कांग्रेस अब तक 126 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर चुके। उधर बीजेपी ने भी अपनी और 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। गुजरात में पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा, लव जिहाद भी राज्य में बैन। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में धर्म परिवर्तन कानून में सख्त बदलाव किए गए। जबरन धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसके तहत अपराधी को 10 साल की जेल आएगी। जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को राज्य में बैन कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक में इस पर फैसला किया गया। आगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा नेताओं पर कार्रवाई करने से बचती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में तत्पर रहती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई करने से परहेज करती है। ममता बनर्जी ने टिप्पणियां स्पष्ट रूप से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष के संदर्भ में थी। झारखंड की सियासत एक बार तेज हो गई। दरअसल अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई। सभी विधायकों को रांची में रहने के निर्देश दिए गए। इसके पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आपको तय करना है कि इस राज्य में षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा या फिर यहाँ के आदिवासियों का। हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए लोग लगे हैं और इन्हें पता है कि अगर मैं 5 साल यहाँ टिक गया तो आदिवासियों को मजबूत कर दूंगा। बिहार के राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी, खूबसूरत लोकेशन भी होंगे डेवलप। बिहार के राजगीर में फिल्म सिटी बनाने का कार्य तेजी से होगा। फिल्म विकास के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग से जिम्मेदारी लेते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को दे दी है। बिहार में अब वह समय दूर नहीं जब बॉलीवुड के बड़े स्टार यहां पर आएंगे और फिल्मों की शूटिंग करेंगे। बिहार सरकार ने फिल्म सिटी बनाने को लेकर कार्य तेज कर दिए हैं। बिहार में यहाँ पर बड़े स्तर पर फिल्मों की शूटिंग हो, इसके लिए राजगीर, नालंदा, कैमूर, बांका, वाल्मीकि नगर के खूबसूरत लोकेशन को चयनित कर उसे और भी खूबसूरत तरीके से बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आरएसएस ने अमेजन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कंपनी पूर्वोत्तर में करती है धार्मिक धर्मांतरण का वित्त पोषण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने अमेरिकी कंपनी अमेजन पर गंभीर आरोप लगाए। उसने अपने ताजा अंक में कहा कि अमेजन देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई धर्मांतरण तंत्र का वित्त पोषण करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अमेजन अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च संचालित ईसाई धर्मांतरण तंत्र का वित्त पोषण कर रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एबीएम के द्वारा भारत में मिशनरी धर्मांतरण मिशन के वित्त पोषण के लिए मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह चलाने की बात भी कही गई। 8 अरब के पार पहुंची विश्व की जनसंख्या। विश्व में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे। विश्व के 8 अरब में बच्चे ने जन्म ले लिया।
यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने ट्वीट कर यह जानकारी दी, विश्व की आबादी को 7 से 8 अरब होने में 12 साल का समय लगा। पिछले 100 करोड़ में भारत की हिस्सेदारी 17 करोड़ और चीन की 7 करोड़ रही। अभी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हर 24 घंटे में 2 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं। ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुसलमान की वेशभूषा देखने से डर लगता है। देश में अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो स्थिति भयानक होगी। देश की परिस्थिति जिस ओर जा रही है यह हर किसी के लिए चिंताजनक है। ये भी कहा कि हमारे पूर्वजों की कामना थी कि ज्यादा बच्चे हों, ये भगवान का वरदान है और उसको हम घटा रहे हैं, यह षड्यंत्र है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने पट्टाभिषेक के बाद पहली बार मेरठ प्रवास पर पहुंचे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बनी कू ऐप एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बीच भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग कू को मिलता दिख रहा। कंपनी के को फाउंडर मयंक बिरोतका के मुताबिक यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके यूजर्स की संख्या 5 करोड़ के पार निकल गई है। कू ऐप के सीईओ और सह संस्थापक प्रमेय राधाकृष्ण ने कहा कि सिर्फ 2.5 सालों के अंदर हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हैं।